अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ हैंड एंड फीट की स्किन पॉलिश करने का तरीका आपको बताऊंगी और साथ में मैनी पेडी घर में किस तरह से करते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जी। आप लोग बहुत परेशान हो रहते हैं और पार्लर्स में जाके बैठ जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी मैनी पेडी कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि घर पर मैनी पेडी किस तरह से करते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। एक अदद मैंने 30 रुपए का साशे लिया है, ठीक है। ब्लीच क्रीम का, साथ में मैंने कोलगेट लिया है, गुलाब का अर्क लिया है, ये भी उनके कैप्सूल है, मार्केट में किसी जगह भी मिल जाते हैं। वाइटनिंग कैप्सूल लिए हैं, साथ में शैम्पू लिया है। शैम्पू मैंने किस लिए लिया है, ये हमारे मैनी पेडी के काम आएगा। स्किन पॉलिश में हम शैम्पू ऐड नहीं करेंगे, ये हमारे मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए काम आएगा। अच्छा जी, ये मैंने ना 30 रुपए का एक साशे लिया है। इसका नाम है बाबा एप्पल ब्लीच क्रीम। बहुत ही अच्छे, कोई कमाल के इसके रिज़ल्ट है ना। तो जब से इसके अंदर एक अलग सी बात यह है कि इसके साथ सीरम भी मिलता है। तो इस सीरम के भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। जब इसके अंदर सीरम ऐड करते हैं तो इसके रिज़ल्ट और भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये हम वाइटनिंग के लिए बना रहे हैं, साथ में मैनी पेडी करना है, तो जी इसके अंदर मैंने ये सीरम भी ऐड कर दिया है। सीरम के बाद हम इसके अंदर ये पाउडर ऐड करेंगे जो कि इसके साथ मिलता है। अमूमन सब लोग, अक्सर लड़कियां ये पूरा पैकेट भी डाल लेती हैं, लेकिन मुझे सूट नहीं करता तो मैं हाफ़ पैकेट ही इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग का अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप ये पूरा पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और हाफ़ मैंने आपको बाद में आगे जा के बताती हूँ कि मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये मैंने लिया है टूथपेस्ट, हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसको इस्तेमाल करना है। वैसे तो मैंने कभी भी अपनी स्किन पॉलिश में ये टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं की, लेकिन ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हम ब्लीच क्रीम में जी टूथपेस्ट भी ऐड कर रहे हैं और ज़्यादातर ये कोलगेट की इस्तेमाल करते हैं और साथ में जी इसमें लेमन भी ऐड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस तरह से ब्लीच बनाकर लगाऊं और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। हम जी इम्यून के कैप्सूल के बाद ये हम वाइट कैप्सूल लेंगे, इसे वाइटनिंग कैप्सूल भी बोलते हैं। ये भी मार्केट में इजीली कहीं से भी मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे ब्लीच क्रीम का रिजल्ट आता है जब हम इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद गुलाब का अर्क, चंद कतरे हम गुलाब के अर्क के ऐड करेंगे। ये हमारी स्किन पे अगर कोई रैश वगैरह हो जाते हैं, स्किन हमारी सेंसिटिव है, तो ये हमें ब्लीच क्रीम लगाने के बाद जलन से महफूज रखेगा। और इसको गुलाब के अर्क को ब्लीच में ऐड करने के बाद जी ब्लीच हमें ठंडक देती है, ठंडी ठंडी महसूस होती है, जलन कम ही महसूस होती है। लो जी, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया लेमन, ठीक है। लेमन के चंद कतरे। मैं अमूमन पहले बिल्कुल भी ये टूथपेस्ट और लेमन ऐड नहीं करती। मैं सिर्फ वायरल ट्रेंड की वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसके रिज़ल्ट शेयर करने हैं, रिज़ल्ट दिखाना है मुझे आपको। तो जी ये 15 मिनट मैंने अप्लाई किया है। सारा मिक्सचर मिक्स करने के बाद ये फोमी टाइप में आएगा, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। 15 मिनट मैंने लगाने के बाद अब जी मैं इसको अपने ये जो लेमन बड़ा पड़ा हुआ था उसके साथ रगड़ा है। 10 मिनट मैंने मसाज किया है। उसके बाद हमने ले लेना है गर्म वाटर। उसमें मैंने एक साशे जो हाफ बचा था ना पाउडर का, वो ऐड किया है। एक साशे मैंने इसके अंदर शैम्पू का ऐड किया है। 1 चम्मच नमक ऐड किया है। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये जो जावा वगैरह होता है ना, वो मैंने लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, जो मिट्टी का भी मिलता है वो भी ले सकते हैं। ये हल्का सा गर्म पानी है, इसके अंदर हमने हाथ और पाँव को डिप करना है। 10 मिनट डिप करने के बाद इस गावा का स्क्रब मैंने लिया है, जिसे मैंने कोई 5 मिनट मसाज करना है, ठीक है। अच्छे से हमने इसका मसाज करना है। मसाज के बाद अब जो मैं चीज़ इस पे अप्लाई करने वाली हूँ ना अपने हाथों पे, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो वो लाजमी, अगर आप वैसे भी स्किन पॉलिश करते हैं ना, तो स्किन पे जो मैं आगे जाके फार्मूला बनाने वाली हूँ वो अप्लाई लाजमी किया करो। आपकी स्किन बहुत ही अच्छी और जी बेबी स्किन बन जाएगी। अच्छा, तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर जाके ये वीडियो आप तक पहुंचती है।
थोड़ी सी हम लेंगे वैसलीन। मसाज करने के बाद हमने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और थोड़ी सी ही लेनी है अपनी हथेली पे ग्लिसरीन। चंद कतरे इसके अंदर मैं लेमन के ऐड करूँगी। लो जी, अब मैं इसको अपने हाथों पे अप्लाई करूँगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि सेंसिटिव स्किन वाले कोलगेट और लेमन ब्लीच पे बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। पहले अपना पैच टेस्ट लाजमी कर लीजिएगा, आपको कोई आपकी स्किन को कोई मसला ना बन जाए। मैंने तो सिर्फ आपके साथ शेयर किया है, मुझे तो कोई भी इशू नहीं हुआ, ना कोई मसला हुआ है। तो रिज़ल्ट आप खुद चेक करें, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।